हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 11 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत प्रोफेसर से होती है, जहाँ पर उसका सबऑर्डिनेट अपने टीम से कहता है अपने ज़ॉम्बीज़ को रिलीज़ करो। जब उन ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। यस सर कहते ही वो लोग ज़ॉम्बीज़ को रिलीज़ कर देता है। फिर हम देखते हैं ज़ैंग लेक्यू और उसका सबऑर्डिनेट और वायलेट को, जहाँ पर ज़ैंग लेक्यू सबऑर्डिनेट खाना खा रहा होता है और तभी उन तीनों की नज़र ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पड़ता है। वो आदमी कहता है ये अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, मुझे जाकर डिफेंस लाइन को संभालना होगा। कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर खड़े रहो और देखो, मैं जाकर थोड़ा वार्म अप करता हूँ, ज़ैंग लेक्यू कहता है। और फिर वो अपने तलवार को निकाल लेता है और फिर वो फ्लाइंग जेट की तरफ बड़े ही तेज़ी के साथ ज़ॉम्बीज़ की और फ्लाइंग किक देता है, जिसके चलते वो सारे ज़ॉम्बीज़ आसमान पर उड़ जाते हैं। फिर वो एक पेड़ को यूज़ करते हुए एक छलांग लगाकर आसमान पर पहुंच जाता है, जो देखकर उसका आदमी कहते हैं फिर वो आसमान पर जाकर बड़े ही तेजी के साथ उन ज़ॉम्बीज़ को छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर वो नीचे आ जाता है। फिर हम देखते हैं आसमान से ज़ॉम्बीज़ की मीट गिर रहा होता है। यह तक कुछ टुकड़े आकर उस आदमी की प्लेट पर सज जाती है, जो देखकर वो आदमी कहता है प्रेसिडेंट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्या लगता है वो सब इस तरह का केओस मचा के यहाँ पर बड़े ही आसानी से भाग जाएंगे? ज़ैंग लीक्यू कहता है ये पागल औरत, इसने हमारे सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। हिम्मत कैसी हुई इसकी? मेरे पास अगर वो चेनसॉ वाली ज़ॉम्बी होती, प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट कहती है। फिर हम ज़मीन पर ज़ॉम्बीज़ को भागते हुए देखते हैं और वहीं पर हम ब्लैकी और हैमरहेड को देख, जहाँ पर हैमरहेड कहता है एज ए फैक्ट हमने मास्क पहनकर ज़ॉम्बी वायरस को अवॉइड कर दिया, तुम्हें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताने वाला, ब्लैकी कहते हुए एक ज़ॉम्बी को कहता है हे ब्रदर, तुमने क्या इस आदमी को देखा है कहीं पर जिसके हाथ में एक चेनसॉ है? बाहर में जाओ कहते हुए वो ज़ॉम्बी उसके हाथ से फोटो को उछालकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर ब्लैकी कहता है ये विदेशी ज़ॉम्बी तो बड़ा एटीट्यूड वाला निकला यार। ब्लैकी मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, अगर हम टाइम से पहले बर्मिन को ना ढूंढ पाए तो किंग हम सभी को सजा देंगे। हेमरेट कहता है इतनी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ज़रूर उसे ढूंढ लेंगे टाइम से पहले। फिर हम उसी अंडरग्राउंड लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी बच्चा उन सभी को कहता है मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना। मुझे लगता है वो बच्चा तुम्हें टॉन्ट मार रहा है, चीफ कहता है। लेकिन वो आदमी चीफ की बातों को इग्नोर करता हुआ बड़े ही तेज़ी के साथ उस बच्चे के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन वो बच्चा उसकी हर एक अटैक को डॉज कर लेता है और उससे दूर चला जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कमीने भाग क्यों रहा है, एक मर्द की तरह लड़ना। जो सुनकर वो बच्चा कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो अपने आप को एक लड़की में बदल लेता है, जो देखकर वो दोनों ही प्रेसिडेंट भाई सच कह रहे हो, मुझे नहीं पता था ये बच्चा ज़ॉम्बी एक लड़की है। क्या आपको पता था? अगर आपको पता था तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए। और हाँ, एक नोटिस, मैं जितने भी मानवा एक्सप्लेन कर रहा था वो फ़िलहाल के लिए चैप्टर आना बंद हो गया है। हफ्ते में एक ही चैप्टर आता है, एक या दो जो भी हो। तो जब भी उसका चैप्टर आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा, तब तक आपको चैनल पर बने रहना है। और हाँ, मैं एक नए मानवा पे काम कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।